स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लर्निंग 5 वर्ड्स ऑन अ डेली बेसिस की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आज हम सेट 98 को कवर करेंगे। स्टार्टिंग ऑन विद द फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ फ्रेज ऑफ द डे, हार्ड हार्टेड। हार्ड हार्टेड का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि इनसेंसिटिव है, स्टोन हार्टेड है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर फीलिंग्स नहीं है, बहुत सख्त दिल के हैं, उनके लिए हम हार्ड हार्टेड फ्रेज का प्रयोग करते हैं। सो incapable of being moved to pity or tenderness, चाहे आप रोएं या खुश करें, वो बिल्कुल भी unfazed रहेंगे। They will not be people who will be worried. Unfeeling, heartless, cold hearted, stone hearted या hard है, उनके लिए हम hard hearted फ्रेज का प्रयोग करेंगे। hard hearted के similar words synonyms iron hearted, थिक स्किन्ड ऐसा व्यक्ति जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वो बहुत सख्त दिल के हैं। अनचैरिटेबल, कोल्ड ब्लडेड एज वेल एज स्टोनी, दीज आर इंपॉर्टेंट सिमिलर वर्ड्स फॉर द फ्रेज हार्ड हार्टेड। यहाँ पर हम यूसेज देखते हैं। नाउ इन द फॉर्म ऑफ द यूसेज आप यहाँ पर पॉज करके फिगर आउट भी कर सकते हैं कि हार्ड हार्टेड का अर्थ क्या है। माई फ्रेंड इज क्वाइट हार्ड हार्टेड। सो यहाँ पर व्हाट आर वी कॉलिंग द फ्रेंड इमोशनल, क्रूअल और सेंटिमेंटल? वी आर कॉलिंग द फ्रेंड क्रूअल। दैट मीन्स कि वो बहुत ही थिक स्किन्ड है, स्टोन हार्टेड है, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, राइट? दैट इज व्हेन वील बी यूजिंग द वर्ड क्रूअल फॉर देम। Moving on to the next phrase, on the wane. On the wane का अर्थ होता है declining, कोई ऐसी चीज जो कि कम होती जा रही है, so उसके लिए हम on the wane का प्रयोग करते हैं। Something that is becoming weaker, कमजोर हो रही है, और less extensive, becoming smaller और less, या फिर decline कर रही है। Diminishing, dwindling, ebbing, fading away and deteriorating are the important synonyms of the word on the wane. On the wane की ये important synonyms है। इसका usage देख लेते हैं। His popularity was on the wane post the failure of 3 successive films. That means उनकी जो popularity थी, प्रसिद्धि थी, वो कम होती जा रही थी। So that was ebbing और diminishing. यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके दोबारा से इसमें से आंसर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। This popularity is on the wane. इसका अर्थ है on the heights, stand still, verge of eruption or gradually declining. Option number 4, gradually declining is the correct answer choice, क्योंकि on the wane का अर्थ होता है decline कर जाना, when something is diminishing, कम हो रही है, उसके लिए हम on the wane शब्द का प्रयोग करेंगे। Moving on to the next phrase that we have, in doldrums. In doldrums का अर्थ होता है जब आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, you are feeling despondent, आप sad हैं, so you are feeling, आप happy नहीं हैं, you're feeling very bad and miserable. That is when we are using the phrase in doldrums. So in low spirits, फीलिंग डल एंड ड्राउजी, जब आप स्टेट में है, जब बहुत ही सैड है, एंड यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू डू एनीथिंग, यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू डू एनी अदर थिंग विच इज देयर। इसका एक यूसेज देखते हैं। After Aditi underwent a painful divorce, she was in the doldrums for quite a while. She was in low spirits. She was very sad. She was in doldrums. जब आप दुखी हैं बहुत ज़्यादा। He was in doldrums after the quarrel with his brother. यहाँ पर doldrums का क्या अर्थ हो जाता है? Jubilant, in low spirits, angry, or left the house. In low spirits, that's option number 2 is the correct answer here. In low spirits, correct answer हो जाता है। Moving on to the next phrase that we have, drop a bombshell. ड्रॉप अ बॉम्बशेल का अर्थ होता है लिटरल बॉम्ब नहीं, लेकिन फेसिंग अ सिचुएशन विच इज हैविंग अ लॉट ऑफ शॉक इन्फॉर्मेशन, आप बिल्कुल शॉक्ड रह गए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे रिएक्ट करें। सो ड्रॉपिंग अ बॉम्बशेल मीन्स व्हेन यू आर सरप्राइज, जब आपको कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज मिल जाती है। दैट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज ड्रॉप अ बॉम्बशेल। ड्रॉप अ बॉम्बशेल, सडन पीस ऑफ बैड, या तो आपको बुरी खबर मिली है इसीलिए आप शॉक में चले गए हैं, और अनएक्सपेक्टेड न्यूज दैट यू गेट टू सरप्राइज एवरीवन, जब आप एकदम से सरप्राइज, जो ऐसी न्यूज जो सरप्राइज कर दे, शॉक कर दे, बैड न्यूज है या अनएक्सपेक्टेड न्यूज है, उसके लिए वी यूज द फ्रेज ड्रॉप अ बॉम्बशेल।
Let's look at the usage, जिससे ये और भी ज़्यादा clear हो जाएगा. He dropped a bombshell when he said that he wouldn't stand for the post of the president. सब सोच रहे थे कि वो president बनेंगे, but when he didn't stand for the post, he dropped a bombshell. So if someone drops a bombshell, then make a serious mistake, create a big problem, have some big bad news, or are attacking their enemy, that means they have some big and bad news. कोई बुरी खबर है, unexpected खबर है, उसके लिए हम drop a bombshell का प्रयोग करेंगे. सो बुरी खबर, शॉकिंग खबर, ऐसी खबर जो एकदम आपको अचंभे में डाल दे, उसके लिए drop a bombshell का प्रयोग किया जाएगा. Moving on to the next phrase that we have, might and main. Might and main का अर्थ होता है with great effort. बहुत ज़्यादा effort के साथ अगर आप कोई कार्य करेंगे. So with as much effort or strength as one can muster. Muster, gather. जितनी strength आप में है, उतनी अगर आप लगा दें. So might and main with as much effort or strength as one can muster. That is might and main. इसका usage देखते हैं. He attacked the punching bag with might and main. जितनी क्षमता थी उससे उन्होंने punching bag को attack किया. If you are not satisfied with your current job, then you should find another one with might and main. Might and main, all your efforts. जितनी आप में क्षमता है, जितनी आप में strength है, उसे आप लगा दीजिए might and main. Let's look at this short brief quiz. We must work with all our might and main, otherwise we cannot succeed. Full force, complete thrust, exceptional skill या full unity. So यहाँ पर we need to remember that the correct answer is full force. Even though complete thrust, complete अगर यहाँ पर complete thrust होता, that would have been an appropriate choice. लेकिन क्योंकि यहाँ पे complete thrust है, that's incorrect. So the correct answer is full force. Full force अपनी पूरी क्षमता लगा देना might and main का अर्थ हो जाता है. Nail the colors to the mast. Nail the colors to the mast का अर्थ होता है जब आप refuse कर देते हैं to surrender, आप हार मानने से मना कर देते हैं. That is the meaning of the phrase nail one's colors to the mast. ये एक जब भी शिप को, अगर शिप के फ्लैग को आप लोअर कर देते हैं, सो लोअर ना करना, दैट इज नेलिंग वंस कलर्स टू द मास्ट. सो दैट इज टू रिफ्यूज टू सीज और सरेंडर. इसका एक यूसेज देख लेते हैं. द सेलर्स नेल्ड देयर कलर्स टू देयर मास्ट. दैट मीन्स उन्होंने हार मानने से मना कर दिया. Moving on to another phrase, batten down the hatches. Batten down the hatches का अर्थ होता है कि आप किसी तरह की ट्रबल के लिए अपने आप को तैयार कर देते हैं. So when you're preparing yourself for trouble or a period of difficulty, that is when we are using batten down the hatches. Batten down the hatches. To prepare for trouble, difficulty or crisis. इसका एक यूसेज देखते हैं. The army is wise to batten down the hatches near the border when our neighboring country seems to be so hostile. So they are all prepared. We better batten down the hatches. The weather is unpredictable. Stay indoors. Prepare for a difficult situation. So prepare for a difficult situation is the correct answer choice here. We better batten down the hatches. Fly off on a tangent. Fly off on a tangent का अर्थ होता है जब आप digress कर जाते हैं, जो आप बात कर रहे हैं उससे हट के अगर कोई और बात करने लग जाए, that is when you fly off at another tangent. आप किसी और दूसरे चीज पे चले गए हैं. So fly off on a tangent means to start talking about an unrelated topic. इसके लिए हम कहते हैं that you also digressed. आप digress कर गए. Let's look at the usage. The students complained about the professor because he always flies off on a different tangent and starts talking about unrelated things. That's flying off the tangent. यहाँ पर we've got one particular quiz. It is difficult to have a sensible discussion with her as she flies off another tangent, so starts discussing something that is irrelevant. Option number 2 becomes the correct answer choice here. Now moving on to a quick speedy quiz of the day. The students found it hard to go at equal speed with the professor, get away from, put up with,
keep up with or race against. Keep up with is the correct answer. Go at equal speed मतलब you want to keep pace with the other person. We should go at an equal speed. That means कि आपको दूसरे के मुकाबले उसी स्पीड में उसी तरीके से चलना है. So keep up with. Took to her heels. Took to her heels का अर्थ होता है भाग जाना, run off. So option number 2 here becomes the correct answer, run off. So took to her heels means to run quickly, running away, escaping. इसका एक यूसेज भी देख लेते हैं. When they saw the police coming, they took to their heels. That means they ran away. Was plain sailing. Plain sailing का अर्थ होता है कोई ऐसी चीज जो कि बहुत ही आसान है. So here was very easy becomes the correct answer choice. That's option number 1, was very easy. Plain sailing का अर्थ है smooth and easy progress in a process or activity. बहुत ही आराम से चलने वाली, very easy. A bolt from the blue. A bolt from the blue का अर्थ होता है एक तरह का शॉक लगना, surprised हो जाना. So a complete surprise, that's option number 4 becomes the correct answer choice here. A bolt from the blue means a sudden or an unexpected event. So यहाँ पर हम लोगों ने कुछ important phrases और साथ में कुछ important phrases quiz में देखे. If in case you have any doubts, you can mention that in the comment section. आप मुझसे Instagram पे नीरजा रहेजा के नाम से जुड़ सकते हैं.